तो कुछ लाया था क्या उनने? दहेज में कुछ लाया था? नहीं भाई, बोले दहेज बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा एक बात बताइए, यदि लड़के वाले ने केवल लड़की का विवाह, लड़की का वरण करके लाया है, तो भाई बहनों छाती ठोक करके वो हमेशा ससुराल में जाता है, क्योंकि उसने केवल और केवल अपने घर पे लक्ष्मी ले गई है, शनि नहीं ले गया है। इसलिए भाई बहनों को हमेशा अपना सिर ऊपर करके चलता है। और यदि हमने कभी किसी से ले लिया तो फिर हमको हमेशा कहाँ देखना है? नीचे पीछे। अरे सबसे बड़ी तो हद तब हो जाती भाइयों बहनों कि जो संबंध होने चाहिए ना। अच्छा इधर भी वर्ग चलते हैं क्या? कुत्ता का वर्ग, बिल्ली का वर्ग, सरनेम के आधार पे किसी का भी विवाह किसी के साथ हो जाता है। हाँ वर्ग नहीं चलते हैं इधर, नहीं चलते। चलो नहीं चलते तो फिर हम समझाते भी नहीं। हमारे तरफ भाई बहनों वर्ग चलते हैं। कैसे चलते हैं पता है? क ख ग घ, ये इन सरनेम से जिनका सरनेम आता है उसका वर्ग कहते हैं बिल्ली का। काय का? बिल्ली का। प फ भ म, इनका जो वर्ग रहता है, इनसे जिन लोगों के सरनेम आएंगे इनका वर्ग कहते चूहे का। तो क ख ग वाले सरनेम वालों का प फ भ म वाले सरनेम वाले से नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि उनका वर्ग चूहे का है, इनका वर्ग बिल्ली का है। और बिल्ली और चूहे की आपस में नहीं जमती, इसलिए ये सरनेम वालों का विवाह नहीं हो सकता। कहा की मूर्खता लगा ली। भगवान शंकर जी की सोमवार को पूजा करते, उनका दर्शन तो उठा करके देखना। अरे भगवान शंकर का परिवार देव परिवार कहा गया भाई बहनों, देव परिवार कहा गया। तो भगवान शंकर का जो परिवार है ना। अच्छा एक बात बताइए, भगवान शंकर गाय पे बैठते हैं? हाँ नंदी पर बैठते। माता पार्वती गाय पे बैठती है? हाँ शेर पर बैठती है। तो वो शेर को कभी तो लगता होगा कि भगवान शंकर जब भी ध्यान में बैठेंगे तुरंत जाऊंगा नंदी को गायब कर दूंगा, आता होगा ना? हाँ अच्छा छोड़िए, भगवान शंकर के गले में क्या है? और भगवान गणेश जी गाय पे बैठे हैं, तो सर्प को लगता होगा कि गणेश जी इधर उधर हुए कि फट से गया और भोजन बनाया काय का? चूहे का। ऐसा होता है क्या? अच्छा एक बात बताइए, कार्तिकेय जी काय पे बैठे हैं? काय पे? मोर पे बैठे हैं। भगवान शंकर के गले में क्या है? हाँ सर्प है। अच्छा मोर का भोजन क्या है? लेकिन कभी ऐसा तकरार होता है क्या? भाइयों बहनों विपरीत परिस्थितियों में भी कैसा तालमेल बिठाना चाहिए ये परिवार से सीखा जाता है। इसलिए भगवान शंकर का परिवार देव परिवार कहा जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को भाइयों बहनों संगठन नहीं बनाया, गायत्री का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। गायत्री का क्या बनाया? बोलो, परिवार बनाया। गायत्री का क्या बनाया? परिवार बनाया। और परिवार का मतलब क्या होता है? प का मतलब होता है परिपक्वता। क्या होता है? अब ध्यान देना, जो 10 वर्ष से जुड़ा है, जो 20 वर्ष से जुड़ा है, जो 30 वर्ष से जुड़ा है, जो 40 वर्ष से जुड़ा है, उसको क्या करना है? सबसे पहले हमारे भीतर परिपक्वता का गुण आना चाहिए। परिपक्वता किसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, आम को देखा है आप लोगों ने? आम परिपक्व कब होता है? कब होता है? आपको कहली कहते हैं ना उसको? कच्चा आम क्या कहते हैं? हाँ जो भी है, क्योंकि क्षेत्र का अंतर पड़ जाता है ना? तो बताइए आपको कच्चा आम अच्छा लगता है या पका वाला आम अच्छा लगता है? और वही पका आम जब अपने भीतर परिपक्वता ला लेता है तो उसमें मिठास आ जाती है। भाइयों बहनों जो गायत्री परिवार से पुराने समय से जुड़ा है, या जो अपने घर परिवार में भाइयों बहनों मुखिया है, उसका सबसे परम दायित्व क्या है? उसके भीतर कैसा भाव होना चाहिए? परिपक्वता का। मतलब उसके अंदर आम के जैसी मिठास आ जानी चाहिए। उसके बाद में प के बाद में दूसरा शब्द क्या आता है? क्या आता है? प के बाद में परिवार में री क्या आता है? री का मतलब क्या होता है? रिजुता। और रिजुता का मतलब सरलता होनी चाहिए भाइयों बहनों जीवन में। सरलता यदि हमारे मन में नहीं रही, अंतरंग कुछ और बहिरंग कुछ, तो भाइयों बहनों समस्या को जन्म देता है। इसलिए परिवार में रिजुता का गुण होना चाहिए। और अगला गुण क्या है? वाक। वाक का मतलब क्या होता है? वाक पटुता। वाक पटुता मतलब किससे कैसा बोला जाए। आज हमको बोलना नहीं आ रहा भाई,
सुबह यज्ञ में आप लोगों को बताया था ना कि भगवान ने 206 हड्डियां इस शरीर में फिट की है, और 206 हड्डियों में यदि एक हड्डी का टुकड़ा इस जीभ के टुकड़े जीभ में भी फिट कर देता तो भगवान के हड्डी के कारखाने में कमी पड़ जाती क्या? पड़ती क्या कमी? लेकिन भाई बनो जीभ को कैसा बनाया? बिल्कुल मधुर बनाया, बिल्कुल मुलायम बनाया, ताकि व्यक्ति एकदम मुलायम बोले, मीठा बोले। लेकिन आज तो भाई बनो चाकू का घाव तो सूख जाता है, लेकिन मनुष्य के जवान का घाव सूखता है क्या? मनुष्य के जवान का घाव नहीं सूखता भाई बहनों। इसलिए हमें वाक पटुता का गुण होना चाहिए, और जिस परिवार में परिपक्वता का गुण, ऋजुता का गुण और वाक पटुता का गुण रहता है भाई बहनों, उस परिवार में रसमयता का एक सुंदर वातावरण बन जाता है, और वही पे भाई बहनों परिवार का निर्माण हो जाता है। ये परिवार की वास्तविक परिभाषा है। प का मतलब परिपक्वता, री का मतलब ऋजुता, और वा का मतलब वाक्पटुता होता है, और र का मतलब रसमयता होता है। ये चार गुण परिवार में होने चाहिए, और ये चार गुण यदि परिवार में नहीं है तो भाइयों बहनों हमारे घर में झगड़े, कलह, क्लेश, दुराभाव, दुराग्रह ये हमेशा चलते रहता है। और हमारा कई बार तो ऐसा मन हो जाता है कि घर छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन घर छोड़कर कहाँ जाओगे भाई बहनों? एक व्यक्ति बार बार कहता था कि मुझे कुछ कहना मत, नहीं तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे कुछ कहना मत, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे कुछ कहना मत, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा। एक दिन परिवार वालों ने सलाह किया और कहा कि जा बन जा, सन्यासी बनना है। अब भाई बहनों सन्यासी बनने के लिए हरिद्वार गया, हरिद्वार कड़कड़ाती ठंड। अब क्या करें? बोले सन्यास की दीक्षा कल होगी, तो सन्यास की दीक्षा कल होगी तो आज रात को कुछ भोजन करने के लिए तो मिलेगा। बोले आज रात को भोजन करने के लिए नहीं मिलेगा, उपवास करना पड़ेगा। सन्यास की दीक्षा लेना है ना, तो आज क्या करना पड़ेगा? आज रात भर उपवास करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब पूछा कि बोले अब सन्यास की दीक्षा बोले आज शाम के समय में होगी, तो बोले अब दिन भर तो कुछ खाने के लिए मिलेगा। बोले हाँ थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या? करेले के ऊपर, उबले वाले करेले के ऊपर थोड़ा बहुत नमक लगा के मिल जाएगा। बोले बाप रे इतना कड़क रहता सन्यास। अच्छा, उसके बाद में जैसे तैसे उसने कहा कि ठीक है अब दीक्षा लेने का समय आया। तो भाइयों बहनों दीक्षा लेने के समय कहा कि गंगा नदी के तट पर कम से कम ठीक 6-7 बजे शाम के समय कमर भर पानी में खड़े हो जाओ, ठंडे पानी में, हिमालय की वादियों में भाई बहनों ठंडे पानी में खड़ा रहना। अच्छा अब क्या करना है? अब दीक्षा लेने का क्रम प्रारंभ होगा। अब भाई बहनों दीक्षा लेने का क्रम प्रारंभ हुआ तो कपड़े भी पहनना नहीं है, केवल लंगोट लगाना है। बाप रे, अब क्या करना है? तो दीक्षा लेने के पहले यज्ञोपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत के क्या नियम रहेंगे? बोले जब भी हम लघु शंका करने के लिए जाए या फ्रेश होने के लिए जाए तो वो हमारा यज्ञोपवीत कमर के ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा बाप रे इतना कड़क संन्यास, अरे जब मैं इतने नियम संन्यास में पालन कर सकता हूँ तो मेरा क्या गृहस्थ इससे बेकार है क्या? तो भाइयों बहनों जब मैं इतना सब कुछ संन्यास में सहन कर सकता हूँ तो मैं क्या मेरे घर में थोड़ी बहुत छोटी मोटी कष्ट कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकता हूँ क्या? और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने किसी को सन्यासी कहने के लिए, बनने के लिए नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा गृहस्थ एक तपोवन है। गृहस्थ क्या है? एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और क्या करना पड़ेगा? सहिष्णुता की साधना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सहिष्णुता की साधना करना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों इस प्रकार से परिवार चलता है। आगे कथा धीरे धीरे जब बढ़ती है, देवर्षि नारद एक और देखते हैं कि देवर्षि नारद ने देखा कि एक बूढ़ा किसान क्या कर रहा है? डॉक्टर के पैरों के नीचे गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अरे मैं पैसा अभी नहीं, गेहूं का सीजन खत्म होने के बाद में दे दूंगा। लेकिन भाइयों बहनों उसने बचाया नहीं। और वहीं पे एक अम्मा ने क्या किया पता है? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अम्मा ने क्या किया? एक अम्मा भाइयों बहनों चक्की पीसा करती थी। क्या करती थी? पहले इलेक्ट्रिक चक्कियां नहीं होती थी, तो इलेक्ट्रिक चक्की नहीं होती थी तो पहले वो जो ऐसी चक्की क्या कहते हैं उसको? चक्किया।
तो हम भी तो चक्की ही कह रहे हैं। तो ये जो चक्कियां रहती जो भी है, चक्कियां जो भी है, तो ये चक्कियां से क्या होता था कि बड़े घर की बहू बेटियां कौन पीसेगी, तो अम्मा के पास में ले जा लगते थे, कुछ बदले में धन दे देते थे। अब बदले में जो धन मिलता था ना, तो धन में भाई बहनों क्या होता था, माँ की करुण वेदना बताते हैं, माँ चाहे किसी की भी हो, माँ की करुण वेदना के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो चक्किया को पीस रही थी और अपने जीवन में जो जीवन भर की पूंजी थी, जीवन भर की पूंजी, उन्होंने कहा कि अब मैं वृद्ध हो जाऊंगी, अब वृद्ध हो जाऊंगी तो उसके पहले क्या करें। तो भाई बहनों कहते हैं कि उस माता जी ने अपने जीवन भर की पूरी जो कमाई थी उसमें कहा कि मैं तीर्थ यात्रा घूम के आ जाऊंगा, चारों धाम की यात्रा। अब पता चलता है तब तक कि बगल में कोई लड़का है जिसके माता पिता के पास में ऑपरेशन करने का पैसा नहीं है। तो भाई बहनों, माता पिता के पास में ऑपरेशन करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चली जाऊंगी चारों धाम की यात्रा। ये जो मेरी सारी पूंजी है मैं इस बच्चे के इलाज में लगा देती हूँ। अपनी सारी पूंजी भाइयों बहनों उस माता जी ने उस बच्चे के इलाज में लगा दी। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भाइयों बहनों कहते हैं कि 10 वर्ष बीता, 20 वर्ष बीते, 25 वर्ष बीते, और 25 वर्ष बीतने के बाद में अचानक वो अम्मा का स्वास्थ्य खराब हो गया। अम्मा का स्वास्थ्य खराब हो गया। अम्मा का स्वास्थ्य खराब होने के बाद में भाइयों बहनों कहते हैं कि डॉक्टर के पास में ले गया, और जब डॉक्टर के पास में ले गया तो अम्मा ने कहा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी भोजन करने के लिए नहीं है, अब मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में आ गया, अब क्या करूं। तो भाइयों बहनों कहते हैं कि वो अम्मा को कहा नर्स ने कि अम्मा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने तुम्हारा सारा किराया दे दिया। ध्यान से सुनना, इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने तुम्हारा सारा किराया दे दिया है। अब अम्मा ने कहा कि मैं तो किसी डॉक्टर को पहचानती नहीं हूँ। गेट खुला, डॉक्टर आया। डॉक्टर आने के बाद में उसने कहा कि अम्मा तुम भूल गई हो। क्या भूल गई हो? तुम भूल गई हो आज से 25 वर्ष पहले मेरा स्वास्थ्य खराब था अम्मा, मेरे माता पिता के पास में इलाज करने के लिए पैसा नहीं था। तुमने अपने जीवन भर चक्की पीस कर जो पूंजी जमा की थी चारों धाम की यात्रा जाने के लिए की थी, लेकिन अम्मा तुमने अपना सारा पैसा मेरे ऊपर खर्च कर दिया, और अम्मा तेरे आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ और इस हॉस्पिटल का मैं डॉक्टर हूँ। अम्मा मैंने तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो केवल अपना फर्ज अदा किया, और अम्मा मैंने तेरे सारी रिपोर्ट देख ली है, तो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। अब अम्मा तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अम्मा अब तू क्या करना, अम्मा अब मेरे साथ में तू चारों धाम की यात्रा जाएगी। और भाइयों बहनों, अब वो डॉक्टर ने ट्रेन से नहीं, बस से नहीं, गाड़ी से नहीं, अब एरोप्लेन से अम्मा की चारों धाम की यात्रा जाने की व्यवस्था करवा दी। और भाइयों बहनों, केवल अम्मा ही नहीं, डॉक्टर भी उसके साथ में गया। भाइयों बहनों, कब कौन सा कर्म व्यक्ति करता है उसके फल का भुगतान कैसा उसको मिलता है। भाई बहनों, ये हमें बड़ा आनंद आता है जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो भाई बहनों उसका परिणाम अच्छा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस धरती में यदि हमने आम का बीज बोया तो पौधा काय का निकलेगा और फल काय का लगेगा, और बबूल का लगाया तो हाँ भाई बहनों, ये कर्म भूमि है। इसमें एक दाना डालते हैं तो बदले में 100 दाना मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। भाई बहनों, कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमने जैसा कर्म किया है वैसा फल हमको मिलता है। इसलिए भाई बहनों, हमें समय अब ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, लगभग समय अपनी पूर्णता की ओर है। आज कथा ठीक 3:15 बजे प्रारंभ हो गई थी, 6 बजे तक कथा चली, और कल भी कथा 3 बजे प्रारंभ होगी, 6 बजे तक कथा चलेगी। आपकी मनोभूमि हमें ऐसी लग रही है कि 10 बजे तक भी कथा चलेगी तो कोई हिलने वाला नहीं है। लेकिन भाई बहनों, आइए आरती में प्रवेश करते हैं, आरती करते हैं, और आरती के बाद में ठीक कल से